भट्टी साहब, आईएसपीआर ने इमरान खान साहब की जो शौकत खानम की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इदारे पर इल्ज़ाम गैर ज़रूरी हैं। एक आला फौजी अफसर के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम नाकाबिल कबूल हैं, अफसोसनाक हैं। किसी इदारे या उसके सिपाहियों की बेइज्जती करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमें अपने पेशा वराना खिदमात पर फ़ख्र है। हम नज़्म व ज़ब्त की हामिल फ़ौज हैं। इस हद तक ये हतक बगैर किसी सबूत के इदारे की हतक की है इमरान खान ने। अली नवाज ईमान और इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं, हम तो जी बड़ी तामीरी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, हम कुछ अफराद पे बात करते हैं, इसका मतलब इदारे पे बात करना नहीं। खुद इन्होंने अपनी तो एक फ़र्द की रेड लाइन बनाई हुई है इमरान खान की। क्या कह रहे हो? मतलब कि एक फ़र्द की एक रेड लाइन है कि अगर इमरान खान पे बात हुई समझे पूरी तहरीक इंसाफ का, पूरे पाकिस्तान, पूरे मज़हब पे बात हो गई। लेकिन अगर आर्मी चीफ पे बात की जाए तो वो सिर्फ फ़र्द पे क्रिटिसिज्म है। अगर एक ISI के आला ओहदेदार पे बात की जाए वो सिर्फ फ़र्द पे क्रिटिसिज्म है, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। आपके ख्याल में ISPR को इतनी आउट ऑफ द वे जाके स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी? और आप बाहर से होके आए, क्या इमरान खान ने बहुत एंटी फौज सेंटीमेंट क्रिएट कर दिया इस मुल्क में, या बिल्कुल गलत बात है ये? देखिए, दो तीन सवाल हैं आपके कामरान भाई। एक पहला तो है कि अब मैं बाहर से, मैं डेनमार्क था, नॉर्वे था और स्वीडन था जनाब। वहाँ तीनों जगहों पे इमरान खान साहब और इमरान खान साहब मौजूद थे। और वहाँ तीनों जगहों पे जितना हम PDM के ख़िलाफ़ नफ़रत, चलो ये फिर भी है, जितनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत, जितनी अदलिया के ख़िलाफ़ नफ़रत, वो नाकाबिले बयान है और नाकाबिले बर्दाश्त है। शायद हालात अरश शरीफ की शहादत, साफ़ियों पर पर्चे, कुछ का जलावतन होना और साबर शाकर, डॉक्टर मोईद वगैरह सारे, और फिर उसके बाद ये जो रिजीम चेंज और ये जो सारा ये जो अदम एतमाद, यकीन करें वो लोग, वो नस्ल जो वहीं पली बड़ी है, जिनके पास बड़े बड़े घर हैं, जिनके पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, जो सेटल हैं, वो, और जिनको हो सकता है कि पाकिस्तान की फ़ौज की यूनिफॉर्म का भी ना पता हो कि रंग कौन सा है और क्या करता है, वो भी नारे मारने के लिए तैयार हैं कि फ़लाँ मुर्दाबाद, फ़लाँ मुर्दाबाद। और ये इतने दुख की बात है। एक तो ओवरसीज़ की अनडाउटेबली मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है अपने पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तानियों के हवाले से, वो ज़्यादा कंसर्न है, इसमें कोई शक नहीं। उनको इमरान खान से बहुत मोहब्बत है। कहीं भी मुझे दो चार के अलावा कहीं भी बाकियों का नाम लेवा नज़र नहीं आता था। मान लिया सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है। और लेकिन उसके बाद जो नफ़रत है, जो तकसीम है, जो मैंने वहाँ देखी, मुझे खौफ आ गया कि हमारी अगली दो नस्लें कम अज़ कम अब इसमें ये इस नफरत और तकसीम से निकल नहीं पाएंगी। अगली दो नस्लें आप कह रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत में मुब्तला रहेंगी? इदारों के अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, PDM, इस मुल्क के PDM को छोड़े यार, वो सियासी निज़ाम के हवाले से बात कर रहा हूं। अदलिया और फौज की नफरत में अगली दो तिहाई आपके ख्याल में नस्लें मुब्तला रहेंगी? मेरा ख्याल है, और अगर इमरान खान चाहें तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। मतलब कि इमरान खान क्या कहें कि ये लोग ठीक लोग हैं, आप कह दें कि मैं तनकीद बंद कर रहा हूं तो फिर पूरी कौम पलट जाएगी, ये कह रहे हैं आप? पलट जाएगी। इमरान खान साहब इस वक्त इस मकबूलियत की इस इंतहा पर हैं कि वो अगर चाहें तो नैरेटिव चेंज कर सकते हैं, और चेंज हो भी जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये कामरान भाई के 16 करोड़ लोगों के पर हुकूमत है इस वक्त तकरीबन अली अहमद अवान साहब की, और सिंध और मरकज़ में हुकूमत है जवेद लतीफ़ साहब की। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट दीजिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम किधर जा रहे हैं कि भारत में लुडियाँ डाली जा रही हैं, भारत में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। भारत में जो आज के सारे TV चैनल्स उठा लें तो उसमें जो लोग हंस हंस के कह रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर सके वो सारे खुद ही कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कहीं कोई गलती होगी, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, कहीं कोई गलती होगी। अदम एतमाद, रिजीम चेंज, साजिश, मुदाखलत, मीर जाफ़र, मीर सादक, ऑडियोज़, वीडियोज़, तू गद्दार, तू काफर, तू मुल्क दुश्मन, तू आइन दुश्मन, तू डाकू, तू चोर, भारत में लुडियाँ डाली जा रही हैं। अच्छा, जलसे, इत्तेजाज, रैलियाँ, लॉन्ग मार्च, इलेक्शन कमीशन, अदलिया, फ़ौज पर चढ़ाइयाँ, आंसू गैस, शैलिंग, फैंटियाँ, लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, मुकदमे, पर्चे, हमले और कातलाना हमले, भारत में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। आज कहीं कोई हुकूमत नज़र आ रही है आपको? कहीं बताएं कोई हुकूमत नज़र आ रही है? कोई हुकूमती रिट नज़र आ रही है? ब्यूरोक्रेसी बामुकाबला ब्यूरोक्रेसी है।